हेमंत सोरेन को लेकर एक दिन बाद यानी अगले ही दिन सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और सिर्फ हेमंत सोरेन की ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी याचिका दायर की है और दोनों की ही एक ही शिकायत है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। कहा यह गया है कि झारखंड हाईकोर्ट पर हेमंत सोरेन की तरफ से देरी का आरोप भी लगाया गया है और सुप्रीम सुनवाई इस पर होनी है। दोनों दिग्गज नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और दोनों ने ही ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दिया है। और हेमंत सोरेन ने तो झारखंड हाईकोर्ट पर देरी का आरोप भी लगा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, मसला काफी गंभीर है और कहा जा सकता है कि एक बड़ी सुनवाई होनी है, सुप्रीम सुनवाई, शायद इसी वजह से इसे कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, एक एसएलपी दायर किया है। बीते दिनों उन्होंने एक एसएलपी दायर किया था और मामले की सुनवाई कल होनी है, सूचीबद्ध हुआ है। कल जो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इनकी खंडपीठ में मामले की सुनवाई होनी है। और कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट की शिकायत की गई है और जो कपिल सिब्बल की ओर से अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता, माफ़ कीजिएगा, हेमंत सोरेन की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, वो इससे पहले जो है एक उल्लेख कर रहे थे जब सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान उन्होंने उल्लेख किया था हेमंत सोरेन के मामले को लेकर, जिस समय उन्हें प्रॉपर चैनल के माध्यम से उन्हें आने को कहा गया था। अब ऐसे में मामला सूचीबद्ध हो गया है और कहीं ना कहीं जो पिटीशन दायर किया गया है एसएलपी, उसमें ये बताया गया है कि जो हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था झारखंड हाई कोर्ट में और कहीं ना कहीं एक बेल भी जो है उसके माध्यम से अपील की गई थी और उस मामले में 28 फरवरी को अंतिम सुनवाई हो चुकी है, फैसला रिजर्व हो चुका है। लेकिन लगभग 2 महीने बीतने को है, फैसला अभी तक नहीं आया है। इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और हस्तक्षेप करने की जो है एक तरह से कोर्ट से आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जो है हस्तक्षेप करे और मामले की सुनवाई करे। तो कल कह सकते हैं बड़ा सुनवाई होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहती है, क्या कुछ जो हेमंत सोरेन है उनकी ओर से कहा जाता है और ईडी की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो आरोप है वो लगाए गए हैं, देरी का आरोप लगाया गया है क्योंकि लगभग 2 महीने बीतने को है, तो ये कहीं ना कहीं एक आधार है उनका। और ये भी एक रीज़न दिया गया है कि जब सबसे पहले वो पहुंचे हुए थे, जब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, तब वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। तो ये भी बात जो है उसमें मेंशन किया गया और कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये बातें जो है कही है कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे, लेकिन आपके निर्देश के बाद हम झारखंड हाई कोर्ट गए थे और झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है, सुनवाई हुआ है, लेकिन फैसला अभी तक जो है वो अटका पड़ा है। तो ये बातें उसमें कही गई थी। अब मामले की सुनवाई कल होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हेमंत सोरेन की ओर से बातें जो है वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल रखते हैं, क्योंकि मामला जो है जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था ईडी की टीम ने और उसके बाद ही उन्होंने अपने गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। उससे पहले जो पिटीशन दायर किया गया था, रिट पिटीशन, उसमें उन्होंने अपने समन को चैलेंज किया था और क्योंकि सिनारियो बदल गया था, उसके बाद एक आईए दाखिल किया गया था हस्तक्षेप याचिका और उसमें ये बताया गया था क्योंकि अब सिचुएशन में बदलाव आ गया है, तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे हैं और गिरफ्तारी के साथ साथ जमानत की मांग कर रहे हैं। तो इसी को लेकर सुनवाई हुई थी। कई बातें जो है सुनवाई के दौरान कही गई थी। ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है वो अवैध है, गलत है, राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी बताया गया था और कहीं ना कहीं ये भी बातें जो है उस कोर्ट के समक्ष रखा गया था कि जिस अंतर्गत ईडी की टीम जांच कर रही है जमीन घोटाले से संबंधित, वो प्रेडिकेट ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है और जो ईडी कार्रवाई कर रही है लगातार, वो कार्रवाई गलत है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी गलत है। तो ये तमाम बातें जो है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जाए और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बातें ये निकल कर सामने आ रही कि हाई कोर्ट की ओर से देरी हो रही, तो वो बातें भी जो है दिया जाएगा और क्या कुछ रीज़न है वो भी हो सकता है निकल कर सामने आए सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो। लेकिन बड़ा जो है कह सकते हैं सुनवाई है हेमंत सोरेन से संबंधित, क्योंकि इसी के माध्यम से उन्होंने अपनी जमानत की मांग भी की है और साथ ही शिकायत भी की है। तो देखने वाली बात हुई, कल हेमंत सोरेन
को लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है, क्योंकि इससे पहले हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में भी जमानत याचिका दाखिल की। हालांकि उसको लेकर 1 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है, सुप्रीम सुनवाई कह सकते हैं। और हेमंत सोरेन का आगे क्या कुछ होगा वो कल के होने वाले सुनवाई से निर्भर करेगा। उदय, बिल्कुल। और कपिल सिब्बल क्या कुछ तर्क देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देश के दिग्गज वकीलों में उनका नाम शुमार किया जाता है। नीरज, बिल्कुल, कपिल सिब्बल लगातार जो है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष रखते रहे, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और हेमंत सोरेन का बहुत बार पक्ष रखते रहे हैं। तो जितने भी मामले हुए हैं हेमंत सोरेन से संबंधित, वो उसमें चाहे वो फिजिकली हो या फिर वर्चुअली हो, वो हेमंत सोरेन का पक्ष रखते रहे हैं। इससे पहले जब याचिका दाखिल की गई थी, याचिका एक्सेप्ट होने से पहले ही उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये उल्लेख किया था और बातें रखने की कोशिश की गई थी। उस समय भी तमाम जो रीजंस थे वो दिए गए थे कि कैसे प्रॉपर चैनल में होना चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो गंभीर है, ऐसे में सुनवाई जल्द होनी चाहिए। ये बातें भी कोर्ट के समक्ष कपिल सिब्बल ने रखा था। और ऐसे में अब जो है, जब उनके कहने के 2 से 3 दिन बाद ही मामला सूचीबद्ध हो गया है और कल सुनवाई होनी है, तो कपिल सिब्बल तमाम वो बातें जो है वो आधार रखने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को राहत प्रदान करने में कारगर साबित होगा। और बहुत सारे ऐसे अगर बात करूं तो वर्डिक्ट जो पुराने जजमेंट्स है वो भी रखे जाएंगे। बहुत सारे बैकग्राउंड जो सुनवाई हुई है इससे पहले विभिन्न हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आधार रखे जाएंगे। हालांकि ये कपिल सिब्बल यानी कि हेमंत सोरेन की ओर से जो पक्ष रखेंगे अधिवक्ता, इनकी ओर से हो गई। लेकिन बात करें ईडी की ओर से, तो ईडी की ओर से भी तमाम बातें रखी जाएगी और विरोध किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात हुई क्या कुछ आधार हेमंत सोरेन की ओर से रखा जाता है और वो आधार कितना सही रहता है हेमंत सोरेन को राहत प्रदान करने के लिए। उदय, चलिए नीरज, इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन को लेकर सुप्रीम सुनवाई होनी है। और फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।